मूविंग एवरेजेस की लैब है, इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास यूज एयर पैसेंजर डॉट टीएसएम कैलकुलेट एंड प्लॉट 3 पॉइंट 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट मूविंग एवरेजेस एंड राइट कमेंट्स। तो ये तो बहुत सिंपल है। डाटा इंपोर्ट करना आता है आप लोगों को? आईटीएसएम या नोटपैड से डाटा को इंपोर्ट करना है। उसके बाद जो है एयर पैसेंजर का डाटा है ये, इसमें 3 पॉइंट मूविंग एवरेजेस लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये इक्वल्स टू सम लगा हुआ है, तो इसके बजाय हम एवरेज वाली भी कमांड लगा सकते हैं। और यहाँ पर 4 पॉइंट मूविंग एवरेज के लिए यहाँ पर लिखेंगे, 5 पॉइंट मूविंग एवरेजेस के लिए यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ से 5 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इसमें जो है वो 3 करेंगे और 4 पॉइंट में जो है वो 4 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। उसको ड्रैग करते जाएंगे। लास्ट में देखना, लास्ट में यहाँ पर एक जो है वो सेल ब्लैंक रह रहा है, क्योंकि उसके लिए जो है वो 3 वैल्यूज नहीं बची हैं। अगर हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे भी तो सिर्फ 2 वैल्यूज का जो है वो एवरेज लेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसी होगा। यहाँ पर भी अगर हम लेंगे तो 4 वैल्यूज बस खत्म हो गई हैं। अगर इससे नीचे जाएंगे तो 3 वैल्यूज का एवरेज होगा। और सेम यहाँ पर भी है, इसलिए जो है वो नीचे भी ब्लैंक रहेंगे। मैं कमांड्स लिख के भी बता देती हूँ। इक्वल्स टू एवरेज, 3 सेल सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंटर दबा देंगे। सही है। और इसी तरीके से दूसरे वाले का भी करेंगे। इक्वल्स टू एवरेज, 4 वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी ड्रैग करेंगे और फिर इसके लिए भी कमांड लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू एवरेज, 5 वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। सही है। फिर इसका ग्राफ बनाना है, वो उसके लिए उन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्राफ के लिए हमें बोला हुआ है कि हमने एक्चुअल डेटा जो एयर पैसेंजर का है उससे भी उठाना है, और जो हमने एवरेजेस निकाले वो भी साथ में लेने हैं। सबको एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो बहुत इजी है, डाटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेना, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इनसाइट पर जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स, और ये आ गया हमारा जो चार्ट हमें बनाना था। सब है इसके अंदर। उस पर कमेंट करना है कि हर पॉइंट के बाद जो है, जैसे 3 पॉइंट के बाद डाटा ज़्यादा स्मूथ हुआ, फिर 4 पॉइंट के बाद उससे ज़्यादा स्मूथ हुआ, और 5 पॉइंट के बाद और स्मूथ हो गया। ऐसा इस पर कुछ कमेंट भी करना है।